हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमारा चौथा चैप्टर डाटा एंड प्राइवेसी, उसका हम लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर के हमने 4 पार्ट किए थे, 3 पार्ट किए थे, और आज हम इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। आज हम करेंगे डाटा राजदारी की अहमियत, यानी कि प्राइवेसी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेसी, और डाटा के बड़े मजमूए से राजदारी मुतासर होने के खदशात को देखेंगे कि जब डाटा ग्रो करता जाता है, बढ़ता जाता है, ज़्यादा हो जाता है, बिग डाटा की शक्ल में आ जाता है, देन उसके प्राइवेसी कंसर्न्स कैसे अराइज होते हैं। और लास्ट पे हम करेंगे एनालाइजिंग पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ज़ाती राजदारी और हिफाजती खदशात का तज्जिया हम करेंगे लास्ट पे। हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा गैजेट्स ऑनलाइन और यूज़ कर रहे हैं, कितने मैसेजेस और कितने सोशल मीडियाज़ और कितनी वेबसाइट्स और कितनी वीडियो वेबसाइट्स हम सारा दिन यूज़ करते रहे, और हम लॉट्स ऑफ डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और डेली में टेराबाइट्स और गीगाबाइट्स में 1 सेकंड में डाटा प्रोड्यूस हो रहा है। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर कीपिंग आवर डाटा ड्यू टू द कंप्यूटराइज सिस्टम इन प्लेस। कंप्यूटराइज सिस्टम के आने की वजह से बहुत सारे इदारे जो है हमारे डाटा को अपने पास जो है महफूज रखते हैं, यानी कि डेली हम जो देते हैं डाटा मुख्तलिफ जगहों पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम्स के अंदर, ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर, ऑनलाइन प्रोसेसिंग के अंदर, तो सारा डाटा जरा महफूज होता जा रहा है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के पास। सो देयर कैन बी मोर पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट यू देन यू थिंक, यानी कि वो हमारी सोच से भी ज़्यादा हमारा डाटा जो है वो अपने पास रखते जा रहे हैं, मालूमात को अपने पास सेव करते जा रहे हैं, जिनको हम शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है डाटा प्राइवेसी। जो हमारा है वो मेन कंसर्न डाटा प्राइवेसी है। क्या हम इस दौर में, इस बिग डाटा के दौर में, इतना जितना हम डेली अपना पर्सनल डाटा शेयर कर रहे हैं, हमारी डाटा प्राइवेसी जो है वो कितनी जो है ना वो वाइबल है, कितना उस पर काम हो रहा है, ये हम देखते हैं। कि शुरू में जो डाटा था वो बहुत थोड़ी मिकदार में हो रहा था, अब तो डाटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में प्रोड्यूस आ रहा है विद इन माइक्रो सेकेंड्स। अगर हम इसकी मिसाल लेना चाहें, जैसे हमारा डेली की जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर हम रिकॉर्ड्स, फैमिली इंफॉर्मेशन इन नादरा के अंदर हमारे जो ख़ानदानी मालूमात हैं, स्कूल के अंदर हमारे रिकॉर्ड्स, एडमिशन के, स्टाफ के, मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उनके अंदर हमारे रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट ऑफिस पे अगर हम पासपोर्ट रखते हैं तो उसमें हमारा रिकॉर्ड, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं, क्योंकि उन पे हम अकाउंट्स बनाते हैं तो डेफिनेटली हम उन पे भी अपना डाटा फीड करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज वी आर यूजिंग डेली एंड वी गिविंग देम आवर प्रीशियस डाटा, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट्स एट्सेट्रा। बहुत ज़्यादा मिकदार में हम डाटा जो है ना वो ऑनलाइन डाटा फीड करते होते हैं, और वो हम डाटा उनको दे रहे होते हैं। सो इन सब चीज़ों से हमारी राजदारी मुतासर होने के खदशात तो हैं, डेफिनेटली हम इनको डाटा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं डाटा उनके पास सेव तो है किसी न किसी शक्ल में। There are many companies interested in a lot more than just your name, address and other basics facts about your life. यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो हमारे सिर्फ नाम, पते या इस तरह की जो बुनियादी मालूमात हैं, इनके अलावा भी कुछ और भी हम सारी ज़िंदगी से मुतल्लिक चीज़ें जो है ना वो अपने पास रखने की कोशिश करती हैं, दिलचस्पी रखती हैं वो। दे वांट टू नो कि हमने कौन सा सफ़र किया, कौन से हम कपड़े पहनते हैं, कब हम बीमार होते हैं, कौन सी हम शॉपिंग करते हैं, और किस शॉपिंग के साथ हम बोनस चीज़ें ख़रीदते हैं, या किस आइटम के साथ हम दूसरा आइटम ज़रूरी ख़रीदते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इन कंपनियों के लिए दिलचस्पी का मज़र बनते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वो बाद में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो कहाँ यूज़ करते हैं, और ये चीज़ें उनको कल को डिसीजन मेकिंग में काम आती है, फैसला साजी में, कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, कौन सी कम सेल हो रही है, किस चीज़ के साथ कौन सा आइटम सेल हो रहा है, कौन सा आइटम सेल नहीं हो रहा, तो कौन सा कम्बिनेशन बनाया जाए ताकि हमारी सेल को जो है वो बढ़ाया जा सके, वगैरह वगैरह। सो दीज आल थिंग्स आर यूज्ड इन द डिसीजन मेकिंग। हम डेली शॉपिंग करते हैं,
if you buy a packet of potato crisps, for example हम पोटैटो चिप्स खरीदते हैं और अमूमन हम उसके साथ ड्रिंक्स भी खरीदते हैं. अक्सर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम जब भी आलू की चिप्स खरीदते हैं, उसका पैकेट खरीदते हैं, तो हम उसके साथ कोई ना कोई जो है वो बॉटल जो है वो खरीदते हैं, कोई ना कोई मशरूब खरीदते हैं. So this information is useful for a shopping mall to increase its sales if it introduce new offers on the both potato crisp and drinks combination. यानी कि ये मालूमात जो है उनके लिए तो फायदा मंद है, उन इदारों के लिए जो ये इदारे शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग स्टोर्स बड़े बड़े जो हैं वो इन चीज़ों को नोट करते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो क्या चीज़ खरीदता है, उसके साथ फिर क्या चीज़ खरीदना चाह रहा है, वो क्या चीज़ वो ज़रूर खरीदता है उसके साथ, ताकि वो इसके चीज़ों को नोट करके नई नई ऑफर्स जो है ना वो या बोनस वगैरह या पेशकश जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा सके. So a piece of information can flow from one place to another without any information. लिहाजा मालूमात का एक हिस्सा बगैर किसी इतला के एक जगह दूसरी जगह जा सकता है. जो हम ऑनलाइन फीड करवा रहे होते हैं या फीड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वहाँ से डेफिनेटली वो डाटा उनके पास जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में सेव हो रहा होता है. इट इज़ ड्यू टू मैस कलेक्शन ऑफ डाटा. ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सिर्फ डाटा के मिकदार के बढ़ने की वजह से ऐसी चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं, और हम लोग जो है ना वो इन चीज़ों को इग्नोर करते जाते हैं और हम लोग चीज़ें बगैर पढ़े यस नो करते जाते हैं और अपनी चीज़ें उनको फीड करवाते जाते हैं, डाटा दे रहे होते हैं. अब एक नई चीज़ आ रही है डाटा ब्रोकर्स कि ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे इदारे हैं, ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो कि ये चाह रही हैं कि वो हमारे डाटा को इकट्ठा भी करती हैं, उनका सेटिंग भी करती हैं और आगे उनको सेल आउट भी करती हैं ताकि दूसरी कंपनियां उससे जो है ना वो मार्केटिंग पर्पस के लिए वो उसको इस्तेमाल करें. सो डाटा ब्रोकर्स आर आल्सो इन द मार्केट अवेलेबल. Our computers are no longer stand-alone devices. अब हमारे कंप्यूटर जब अकेले कंप्यूटर नहीं बचे कि जिनमें हम सिर्फ ज़रा तकसीम या जमा कर सकें, अब बल्कि हमारे कंप्यूटर अब डेली जो है ना वो हज़ारों कंप्यूटर से, लाखों करोड़ों कंप्यूटर से जुड़े होते हैं नेटवर्किंग की वजह से. मिलियंस ऑफ कंप्यूटर इन द वर्ल्ड. दरहकीकत अब वो दुनिया के लाखों दूसरे कंप्यूटर के साथ भी नेटवर्किंग की वजह से जुड़े होते हैं, और इसी वजह से जो है ना वो इस नेटवर्किंग की वजह से, इंटरनेट पर राब्ते होने की वजह से डाटा की जो प्राइवेसी है उसके खदशात ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं और दुनिया जो है ना वो दिन ब दिन ग्लोबल विलेज तो बनती जा रही है, बट वी कैन सी दैट कि आवर डाटा प्राइवेसी इज ऑन ह्यूज रिस्क. सो इस राब्ते की वजह से सिक्योरिटी के बहुत सारे खदशात भी जो है ना वो जन्म लेते जा रहे हैं. सिक्योरिटी हमारी जो है ना वो ऑन रिस्क पे होती जा रही है. प्राइमरीली वी वांट टू सिक्योर आवर डाटा अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट्स. बुनियादी तौर पर हम दरअसल 3 पहलुओं के मुताबिक अपने डाटा को महफूज बनाना चाहते हैं कि कम से कम इन 3 एंगल से तो डाटा हमारा जरा महफूज हो. कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी यानी कि पोशीदगी के लिहाज से कि डाटा कॉन्फिडेंशियल हो, उसकी इंटीग्रिटी बरकरार रहे, सालमियत बरकरार रहे, उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि अब जब भी हम उसको देखना चाहें, व्यू करना चाहें, यूज़ करना चाहें तो वो हमारे लिए ऑनलाइन 24 घंटे दस्तियाब हो. इन 3 एंगल के हिसाब से हम जो है ना वो बुनियादी तौर पर देखते हैं कि हमारा डाटा महफूज होना चाहिए. अब हम इसके खदशात को एक एक करके देखते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ाती खदशात कौन कौन से हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी, राजदारी. इट्स मीन दैट वी वांट टू कीप आवर डाटा एज कॉन्फिडेंशियल, यानी कि हम अपने डाटे को जो है ना वो महफूज रखना चाहते हैं, पोशीदा रखना चाहते हैं दूसरों की नज़रों से या अनवांटेड जिसे कहते हैं आइज से, नापसंदीदा लोगों से. So we don't want to share it with unintended persons. ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं चाह रहे थे कि हम उनके साथ अपना डाटा शेयर करें, बिला मकसद लोगों के साथ हम इसको शेयर नहीं करना चाह रहे होते, बांटना नहीं चाह रहे होते बिला मकसद. सेकंड है इंटेग्रिटी, सालमियत जिसको हम कहते हैं या सदाकत कहते हैं. इट मीन्स दैट वी वांट टू कीप आवर डाटा करेक्ट, परफेक्ट, अकॉर्डिंगली. इसका मतलब ये है कि हम अपना डाटा को जो है ना वो महफूज रखना चाहते हैं. किससे? उसकी सदाकत को महफूज रखना चाहते हैं, उसकी जो सालमियत है वो बरकरार रहे. फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट ऑफ आवर बैंक, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है तो हम ये चाहते हैं कि हमारा अकाउंट का जो बैलेंस है वो हर वक्त करेक्ट नजर आए,
نہ وہ کم نظر آئے نہ وہ زیادہ نظر آئے، اور وہ دوسری بات کہ وہ ہمیں ہی نظر آئے۔ تیسرا ہے اویلیبلٹی، دستیابی، کہ ہم جب بھی ڈیٹا کو چاہیں ہمارے لیے وہ اویلیبل ہو، ہم اس کو دیکھنا چاہیں، یوز کرنا چاہیں۔ اٹ مینس دیٹ وی وانٹ ٹو ہیو ایکسیس ٹو اوور ڈیٹا وین وی وانٹ، کہ جب بھی ہمیں ڈیٹا کو چاہیں تو ہم وہ ڈیٹا ہمارے اس تک ہماری رسائی جو ہے نا وہ ہمیں یہ نہ ہو کہ اس میں ہمیں ویٹ کرنا پڑے۔ If data is not available when needed, then in some cases it becomes useless. یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ضرورت کے وقت اب ڈیٹا دستیاب نہیں ہے تو پھر کچھ معاملات میں یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ All these aspects are important during the processing, storage, transmission of data in the computerized system or database system۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر یہ جو تینوں چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، اویلیبلٹی، کانفیڈینشیلٹی وغیرہ، یہ جو ہے نا ڈیٹا کی پروسیسنگ، اس کو اسٹور کرنا اور اس کی ٹرانسمیشن کے لیے یہ تینوں چیزیں کم از کم ضروری ہیں۔ کمپیوٹیشن از اے جنرل ٹرم فار اینی ٹائپ آف انفارمیشن پروسیسنگ دیٹ کین بی ریپرزینٹڈ میتھمیٹیکلی۔ کسی بھی قسم کی انفارمیشن پروسیسنگ کے لیے کمپیوٹیشن ایک عام اصطلاح ہے کہ جس کے اندر ہم حساب کتاب کیا ٹرم بولا جاتا ہے، اور کمپیوٹر کے اندر بھی ہر چیز کو کمپیوٹ ہی کیا جاتا ہے، اس کو پلس مائنس پلس کے طریقے سے ہی اس کو جو ہے نا وہ سالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل یور گریڈز ان دا کلاس ول بی کمپیوٹڈ اکارڈنگ ٹو یور مارکس ان دا ایوری سبجیکٹ۔ فار ایگزامپل آپ اپنی کلاس کی ڈگری کی جو مارکس ہیں وہ کیسے کیلکولیٹ ہوں گے؟ جو آپ نے انڈیویجول سبجیکٹ میں سے لی ہیں، ہر سبجیکٹ میں سے لیے ہیں، اس کے حاصل کردہ نمبروں کے حساب سے اس کا ایوریج یا پرسنٹیج یا CGPA یا GPA جو ہے نا وہ کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ کیلکولیشن کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ انوالو ہے، کمپیوٹیشن ہر جگہ پہ انوالو ہے۔ So in everyone's life there is stunning growth of usage of computational system۔ ہر فرد کی زندگی میں آج کل جو کمپیوٹیشنل یہ نظام ہے، یعنی کہ حساب کتاب کا نظام ہے یا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، وہ کہیں نہ کہیں انوالو ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ کیلکولیٹر، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، سیل فون سے لے کے جو ہے نا وہ ہائی پرفارمنس ڈیوائسز تک۔ So this fact is behind raising concern about the privacy of data۔ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈیٹا کی رازداری سے متعلق خدشات پیدا کرنے کے پیچھے یہی حقیقت ہے سب سے بڑی، کہ ہر جگہ پہ یہ کمپیوٹر نظام آنا شروع ہو گیا ہے۔ سو ایک اور چیز ہے، when we surf the internet, personal information is generated that may be interest to the business or people with malevolent aims۔ جب ہم انٹرنیٹ پر سرف کرتے ہیں، سرچنگ کرتے ہیں، انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں، تو استعمال ہونے والی ذاتی معلومات کو علیحدہ سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، جو کہ بعد میں کاروبار یا غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب ڈیٹا سیکریٹ دے رہے ہوتے ہیں ویب سائٹس کے اوپر آن لائن پروسیسنگ کے دوران، تو وہ جو ڈیٹا ہے ہمارا، ہم جو اپنا نام دیتے ہیں، پیرنٹیج دیتے ہیں، کنٹری نیم، فون نمبرز وغیرہ، تو وہ ہمارا کہیں نہ کہیں ڈیٹا جو ہے نا وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو ویب سرورز ہیں، کچھ کمپنی ایسی ہیں جو ویب سرورز کو جو ہے نا وہ، ان کو ہم کہتے ہیں کوکیز۔ کمپنیز وانٹ ٹو ریڈ مائنڈز آف دا ویب سرورز، یعنی کہ کمپنیاں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے والی کمپنیوں کے ذہنوں کو پڑھنا چاہتی ہیں، اور بعض اوقات وہ معاملات کے کچھ ٹکڑے کو یا معلومات کے کچھ ٹکڑے کو یا کچھ ڈیٹا کو، پیس آف انفارمیشن کو وہ ویب سرور کے ساتھ اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس پیس آف انفارمیشن کو کہتے ہیں کوکیز۔ ویب کوکیز بھی کہتے ہیں اور صرف لفظ کوکیز بھی کہتے ہیں۔ So using cookies, companies are able to track, purchase and gather personal data۔ کوکیز کا استعمال کرتے ہوئے کمپنیاں ذاتی ڈیٹا کو خریدنے اور اکٹھا کرنے اور اس کے ٹریک کرنے کے اہل ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمارے کوکیز کے ذریعے ہمارا انٹرسٹ پڑھ لیتی ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا سرچ کیا، آج ہم نے کیا کیا شاپنگ کی، آج ہم نے کیا کیا چیزیں ریجیکٹ کی۔ سو ان چیزوں کو وہ پڑھتے ہوئے، ہمارے انٹرسٹ کو پڑھتے ہوئے آگے سے جو ہے وہ اپنی پلاننگ کرتی ہیں، ڈیسیجن میکنگ کہ کون سا کمبینیشن ہمیں نیکسٹ آفر کرنی چاہیے۔ سو وہ ان معلومات کو اپنی مارکیٹنگ وغیرہ پرپز کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ سو اٹ کین بی کنسیڈرڈ این انویژن آف دیئر پرائیویسی۔ سو یہ سب کو ہم ویب سرورز کی رازداری پر حملہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ بغیر پرمیشن کے ڈیٹا جو ہے نا، جب پرمیشن کے ڈیٹا مانگا جاتا ہے لیکن اس کو کسی اور پرپز کے لیے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے۔ سو دس از آل فار ٹوڈے۔ سو وی آر آن دا رسک۔ سو بی کیئرفل ڈیورنگ آن لائن سروسز، آن لائن اپلیکیشن، آن لائن فیڈنگ وغیرہ جتنا بھی آپ کر لیں تو اس کے دوران آپ اتنا ہی ڈیٹا دیں جتنا ان کو ضرورت ہے، اور ان کی پرائیویسی کی پالیسی کو پڑھ کے جو ہے نا وہ ڈیٹا کو فیڈ کروایا کریں۔ سو اینڈ پہ یہی ہے کہ آپ اس جو ہے نا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والا نیکسٹ لیکچر کی جو انٹیمیشن ہے وہ آپ کو مل سکے۔ سو گڈ بائے۔